सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2025 आज हमारा भारत देश जय जयकार कर रहा है, आनंद बना रहा है, खुशियां बना रहा है। कितना सुंदर हमारा भारत देश है, कितना अच्छा देश है। 1947 15 अगस्त के दिन में हमारा भारत आजाद हुआ था और उसी दिन को आज स्मरण करके मना रहा है। सारे भारत के लोग जय जयकार कर रहे, आनंद बना रहे, खुशी बना रहे, क्योंकि हमारा देश गुलामी से आजाद हुआ, अंग्रेजी के लोग से आजाद हुआ, इसलिए आज जय जयकार कर रहा है। गर्व की बात है कि हम भारत के लोग हैं। कितना सुंदर देश है। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हम सब मिलजुल के प्रेम से रहते हैं। कितना सुंदर देश है। और एक बात कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से। हमारा जो हिंदुस्तान का नाम धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में 2 बार लिखा है। एस्टेर 1 अध्याय 1 पद एंड एस्टेर 8 अध्याय 9 पद। हमारा भारत में 544 धर्मशास्त्र है। 544 धर्मशास्त्र में से कोई भी धर्मशास्त्र में हिंदुस्तान इंडिया करके नहीं लिखा है। देश के कोई राज्य के नाम लिखा है, लेकिन हिंदुस्तान इंडिया करके 544 शास्त्र में से कहीं पे भी नहीं लिखा है। लेकिन एक धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में हमारा हिंदुस्तान का नाम लिखा है 2 बार। जब हमारे देश में प्रभु दास विलियम कैरी ने आया, कोलकाता के श्रीरामपुर के एरिया में जब इंग्लिश से लेके हिंदी और उड़िया में जब अनुवाद कर रहे थे, उसी समय में हमारा भारत हिंदुस्तान का नाम से प्रचलित हुआ था। इसीलिए विलियम कैरी ने हिंदी बाइबल, उड़िया बाइबल में हिंदुस्तान करके लिखा है। अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखेंगे, इंडिया करके लिखा है। इंडिया से कुछ देश तक, हिंदुस्तान से कुछ देश तक, ऐसा 2 बार लिखा है। इसका मतलब प्रभु यीशु हमारा भारत को प्यार करता है, हमारा सारे भारत के लोगों को प्यार करता है। इसीलिए यीशु प्रभु ने 2000 साल पहले अपना चेला साधु थॉमस को हमारा भारत में भेजा, उनका सुसमाचार को लेकर आए। और हमारा भारत के केरल में यीशु सुसमाचार प्रचार किया साधु थॉमस। और सबसे पहला ब्राह्मण लोग यीशु को विश्वास किया और यीशु का पीछे चलने लगे। लोग कहते हैं अंग्रेजी लोग यीशु का सुसमाचार प्रचार किया इंडिया में, यीशु का बारे में प्रचार किया इंडिया में, भारत में। नहीं, अंग्रेजी लोग नहीं, अंग्रेजी से भी बहुत पहले साधु थॉमस हमारे भारत में केरल में आया और 20 साल तक हमारा भारत में था और इसको प्रचार किया। सबसे पहले हमारे भारत में केरल के ब्राह्मण लोग विश्वास के यीशु का पीछे चले। ऐसे ही हमारा उड़ीसा में भी सबसे पहला मसीह, सबसे पहले यीशु विश्वास करने वाला व्यक्ति है वही ब्राह्मण गंगाधर सोलंकी। ये हमारा उड़ीसा का सबसे पहला यीशु विश्वास करने वाला व्यक्ति और इसको पीछे पूछा। लोग कहते हैं कि हमारा भारत के क्रिश्चियन लोग दलित, आदिवासी, हरिजन है। नहीं, हमारा भारत में सबसे पहला ब्राह्मण लोग यीशु को विश्वास किया। हमारा भारत के अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म लोगों भी यीशु पर विश्वास किया।
इसका मतलब यीशु प्रभु ने हमारे भारत को कितना प्यार करता है, कितना ख्याल रखता है और हमारे भारत देश को याद किया है, याद करता है। हमारा पृथ्वी में, वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े देश है जिसका नाम धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है, पवित्र बाइबल में नहीं लिखा है, जैसे अमेरिका, जैसे चीन, बहुत बड़ा बड़ा देश है, लेकिन उन देशों का नाम बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन हमारा भारत, हिंदुस्तान, इंडिया जो है, धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में लिखा है 2 बार। इसका मतलब हमारा भारत देश कितना सुंदर देश है, यीशु परमेश्वर ने प्यार करता है। तो मेरे कहने का मतलब है, गुलामी से, अंग्रेजियों से 1947 15 अगस्त के दिन में हमारा भारत आजाद हुआ। लेकिन 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हम सारे लोगों को पाप से, श्राप से, अभिलाषा से आजाद किया है। लोग आज गुलामी से और अंग्रेजियों से आजाद तो हुआ है, लेकिन पाप बांध के रखा है, श्राप बांध के रखा है। श्राप के बंधन में है लोग, पाप के बंधन में है। उसी पाप के बंधन से, श्राप के बंधन से कौन आजाद करेगा? यीशु जगत से प्यार किया, हमारे भारत को प्यार किया, और यीशु ने एक बात बोलता है, जितने लोग यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो उस सारे लोगों को आजाद करेगा पाप और श्राप और अभिलाषा से। अगर मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के जन लोग, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जितने लोग विश्वास करेंगे, श्राप और पाप से, अभिलाषा से प्रभु आजाद करेगा। आज हम गुलामी से, अंग्रेजी से तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन क्या हम पाप के बंधन, अभिलाषा के बंधन से आजाद हुआ है? मस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात है कि हम पाप से और श्राप से हमको आजाद होना है, और वो यीशु मसीह आजाद करेगा। आप अगर यीशु विश्वास करेंगे तो आपको पाप और श्राप से आजाद करेगा। प्रभु हमारे भारत को आशीष दे। जीसस लव्स आवर इंडिया एंड इंडियंस। प्रभु यीशु हमारे देश के और देश के लोगों को प्यार करता है, और जितने लोग यीशु विश्वास करेंगे, प्रभु उन सारे लोगों को पाप से आजाद करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।